परमेश्वर को स्तुति हो। लगातार हम फास्टिंग प्रेयर में 14 दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम आए। प्रभु आप सबको आशीषित करें। देखिए, यहोवा भला है। यहोवा कौन है? भला है। यहोवा कौन है? भला है। भला है। बोले यहोवा कौन है? भला है। ये बात हम बहुत सुन चुके हैं। ये जो बात हम बहुत सुन चुके हैं, यहोवा भला है, यहोवा भला है, यीशु अच्छा है, यहोवा भला है, यहोवा भला है। हम उस बातों का वजन, उस बातों का अधिकार, उस बातों का ताकत हम जानते हैं कि नहीं जानते पता नहीं, लेकिन ये बात जरूर बोलते हैं, यहोवा भला है, यहोवा भला है, यहोवा। इस बात को हम बहुत बार बार घोषणा करते हैं, लेकिन उसका शब्द का ताकत, उस शब्द का जो वैल्यू हम मुझे लगता है कि समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं पता नहीं। हालेलुया। यहोवा भला है। देखिए, यहोवा कैसा भला है, यहोवा कैसा भला है ना। मैं कॉमनली कहता हूँ कि बेसिक, आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक भला और बेसिक विश्वास, ये दोनों में थोड़ा सा इंड में आपको देना चाहता हूँ, है ना। आप ये बात को जानते हैं कि यहोवा भला है, और दूसरी बात जानते हैं कि हम अच्छा विश्वास है। लेकिन भला शब्द और विश्वास के शब्द हम हमारा जीवन में बहुत हम सुनते हैं, बहुत हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। इसलिए इन दोनों शब्द का जो ताकत, इन दोनों शब्द का जो वैल्यू है, हम ठीक से नहीं समझ पाते हैं। अगर हम ठीक से समझ पाते हैं तो भला का वैल्यू भी हमें पता है कि, और विश्वास का ताकत भी, विश्वास जो है बात का जो है गहरे ब्लेसिंग को भी हम आसान से प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। दोनों विषय को आज हम देखेंगे। देखिए, अब पहले हम पढ़ेंगे भजन संगीता 25वां अध्याय है, 8वां वचन हम पढ़ते हैं। भजन संगीता 25 में 8। यहोवा भला है और सीधा है, हाँ, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा, दिखलाएगा एक ही। हालेलुया बोलो ना। देखिए, जिस व्यक्ति को मनुष्य नफरत करता है, उस व्यक्ति से परमेश्वर प्रेम करता है, इसीलिए वो भला है। हालेलुया बोलो ना। आप आपके नज़र में देखिए, आप अपने नज़र में देखिए, अगर किसी ने गलती किया है तो मनुष्य का जजमेंट क्या है, उसको सजा होना चाहिए। कॉमनली मैं बताता हूँ, कॉमनली अगर आपके सामने किसी मनुष्य ने गलती किया है तो हमारा अंदर इतना गुस्सा आता है कि उसको कुछ सजा मिलना ही चाहिए, उसको कुछ सबक सिखाना चाहिए, उसको एक सजा मिलना चाहिए। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये मनुष्य का स्वभाव है ना, ये मनुष्य का स्वभाव, आप समझ रहे हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है ना। मनुष्य क्या, इसीलिए मनुष्य रह गया है, परमेश्वर रह गया है। हालेलुया बोलो ना। तो क्या बोलता है, पापियों को अपना मार्ग दिखाता है। अपने मार्ग क्या करता है, दिखलाएगा, अपने मार्ग को दिखाता है पापियों को। जिस व्यक्ति को, जिस स्त्री को, जिस पुरुष को अगर किसी ने गलती की, पाप की, ये मानव जाति उनके ऊपर इतनी बड़े नफरत करते हैं, इतनी बड़े क्या बोलते हैं, घृणा करता है, इतनी बड़े दोष उनके ऊपर बोलते हैं कि उतना अपोजिट पवित्र हम नहीं है। हम किसी के ऊपर इतना घृणा करते हैं, उतना पवित्र या उतना अच्छा स्वभाव हमारे अंदर नहीं है। बाइबल क्या कहता है, इसलिए मनुष्य बन के रह गया है, परमेश्वर है। इसलिए बोलता है वो पापियों को भी जीने के लिए वो मार्ग दिखा देता है। हालेलुया बोलो ना। जो इंसान गलती करता है ना, मनुष्य के स्वभाव क्या मालूम है, 4 बजे उसको बंद कर देता है, उसको जीने नहीं देता, उसे जीने नहीं देता। लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति को वहाँ पर मार्ग दिखा लेता है। हालेलुया बोलो ना। सिंपल लॉजिक है ना। यहाँ पर पवित्र होने करके अगर हाथ उठा बोलेगा तो किसी का हाथ नहीं उठेगा, किसी का हाथ नहीं, बराबर है कि नहीं। यीशु ही बोला है, यीशु ही बोला है। एक जवान ने यीशु के पास आकर बोला, ये अच्छा गुरुजी, आनंद का जीवन प्राप्त करने के लिए कौन सा भला करना है। यीशु ने क्या बोला मालूम है, अच्छा करके किसको कहता है, प्रभु एक छोड़कर और कोई नहीं, अच्छा नहीं। परमेश्वर ने सर्टिफिकेट दे दिया है,
अभी मैं अच्छा हूँ, मैं पवित्र हूँ और ये पापी है, हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते हैं। बराबर है कि नहीं? यहाँ पर बाइबल कहता है यहोवा भला है और वो सीधा है, इसीलिए कि पापियों को मार्ग दिखाता है। अब समझ रहे हैं? आप इन बातों को थोड़ा सा गौर करके देखिए। इस बात, अगर आपने किसी पापी को देखा है तो उसके ऊपर एक विशेष घृणा आता है, उसके ऊपर गुस्सा आता है, उसके ऊपर जलन आता है, उसके ऊपर बहुत कुछ आता है, लेकिन परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता है। उसका अपोजिट डायरेक्शन है, उसका अपोजिट डायरेक्शन है ना। आज ही समझो मेरा सामने वाला गलती किया है तो कल मैं किया था, उस दया से परमेश्वर ने मुझे बचाया, उस दया से परमेश्वर ने मुझे बचाया। आज वो सामने वाला व्यक्ति करता है, जिस तरह मुझे दया मिली इसी तरह वो परमेश्वर की दया उसको मिलता है, लेकिन उसमें मनुष्य की टांग अड़ाने का कोई योग्यता नहीं है। आप समझ रहे हैं? कोई भी व्यक्ति देखिए, जो ग्रेस मुझे मिला है, जो अनुग्रह मुझे मिला है, वो अनुग्रह परमेश्वर और किसी को जो देना चाहता है, उसे कोई भी मनुष्य को रुकाने का अधिकार नहीं है। बोलो ना, इसलिए मनुष्य बन के रह गया है और परमेश्वर बन के रह रहा है। वो पापियों को भी जीने के लिए रास्ता दिखाते हैं। हम हमेशा आसान से बोल देते हैं, आसान से हम जजमेंट कर देते हैं, ये वैसा है, लेकिन परमेश्वर किसी को उंगली नहीं उठाता तो पापी है। प्रभु ने किसी को उंगली नहीं उठाया क्या? पवित्र शास्त्र में मुझे बताइए, ये पवित्र शास्त्र में आप बताइए कि यीशु मसीह ने इसको पापी करके बोला था? नहीं बोला, क्योंकि अगर वो उंगली उठाता था तो सबसे पहला उंगली वो हमको देकर आता था। पहला उंगली किसको देकर आता था? हमें देकर, मुझे देकर आता था। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि सावधान, है ना, पापियों को परमेश्वर इसीलिए बोला है, वो पापियों को भी जीने के लिए रास्ता दिखाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ जी, हमने नहीं किया गलती, लेकिन कल तो हमने किया है, किया कि नहीं? बातों को जिंदगी में कभी भूलना नहीं। और एक वचन हम पढ़ते हैं 86 में, भजन संहिता 86 और 5 वचन को हम पढ़ते हैं। 86 और 5 वचन को 86 में 5, हाँ पढ़े। फॉर यू लॉर्ड आर गुड, हाँ, and ready to forgive, and abounding is love kindness, हाँ, to all who can call upon you. हाँ, हिंदी में, क्योंकि हे प्रभु भला और क्षमा करने वाला है, तू भला है। क्या बोलता है? ये प्रभु, क्योंकि ये प्रभु तो कौन है? भला है। और दूसरे शब्द बोलता है और क्षमा करने वाला है, इसीलिए वो भला है, इसीलिए वो क्यों भला? यीशु मसीह अच्छा भला है करके क्यों बोलते हैं? वो क्षमा करता है। पहला पापियों को मार्ग दिखाता है, पापियों के लिए मार्ग बनाता है जीने के लिए। दूसरी बात है, उस पापियों को क्षमा करता है। उस पापियों को क्या करता है? हमको मिला कि नहीं मिला? हमारे बच्चों को मिलता है कि नहीं मिलता है? और भी हमारे बच्चों को मिलना है कि नहीं मिलना है? मिलना है कि नहीं मिलना है? हाँ, मैं बहुत बार सोचता हूँ ना, मेरा बेटा आज 11 साल का हो रहा है, और 2-3 साल के बाद और 4 साल 5 साल के बाद, आप समझ रहे हैं, वो जवान है, सिहान जवान, वो जो गलती करने वाले हैं पता नहीं है, मालूम होता है क्या? पहले दिखने में आता है क्या? नहीं। अगर मैं आज दूसरे बच्चों को, दूसरे के ऊपर अगर आज ही, है ना, इतना सा भी गलती को अगर मैं बड़ा बोलूँगा तो कल मेरे बच्चे को साथ भी ज़रूर दिखने वाला है, नहीं है कि नहीं? क्या यहाँ पर खड़ा होकर खाना खा लिया है, गिटार बजा लिया है, कीबोर्ड बजा लिया है, क्या पवित्र हो गया क्या? नहीं। इंसान जब तक वो जिंदा है तब तक वो कभी भी फिसल सकता है, नहीं है क्या? उम्र दैट इज नॉट बिग मैटर। बोलो हालेलुया, बोलो ना। पाप करने के लिए उम्र आवश्यकता नहीं।
जिंदा रहना चाहिए। जिंदा रहेगा तो कभी भी पाप कर सकता है, यस, बरोबर है कि नहीं? बड़े सावधान। क्या बोलता है? फर्स्ट हमने देखा है एक वह भला है क्योंकि वो पापियों को मार्ग दिखाता है। दूसरा है एक वह भला इसीलिए कि वो क्षमा करता है। वो क्या करता है? परमेश्वर क्या बोलता है कि वो मेरा मर्जी है। क्षमा करना किसका मर्जी है? मेरा है, मेरा है। हाँ जी, विश्वासी के अंदर ये हो गया, परमेश्वर देना चाहता है तो भी विश्वासी रुका देता है, बाबा इसको मत, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लिया है। विश्वासी लोग ने, कॉमनली मैं कहता हूँ, विश्वासी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। हमने गलती किया तो गलती नहीं, दूसरा गलती करेगा तो गलती है, बराबर? सावधान, बहुत बड़े सावधान। यहाँ पर परमेश्वर के बारे में क्या बोलता है? बाइबल क्या बोलता है? क्योंकि हे प्रभु तू भला है, और क्या बोलता है? तो क्षमा करने वाला है। परमेश्वर कौन क्या करता है? परमेश्वर क्या करता है? इस उपवास प्रार्थना में अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने आदत को बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया बोलो ना, बदलना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक दिन है ना, प्रत्येक दिन अपने अंदर एक बदलाव होना, प्रतिदिन मेरे स्वभाव में बदलाव होना, प्रतिदिन मेरे आदत में बदलाव होना, प्रतिदिन मेरे नियत में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। हम किसी को जैसा जज करते हैं वैसा परमेश्वर जज नहीं करेगा। हम जैसा दूसरे को न्याय करते हैं परमेश्वर ऐसा न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर का न्याय और हमारा न्याय जमीन आसमान का फर्क है। अब समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? परमेश्वर वो परमेश्वर है, इसीलिए वो पहला बोलता है वो पापियों को मार्ग दिखाता है फर्स्ट, और सेकंड क्या बोलता मालूम है? वो क्षमा करता है। आगे हम पढ़ते हैं मत्ती 7वां अध्याय 11 वचन में हम पढ़ते हैं। हाँ बस वही मत्ती 7 में 11। If you then हाँ became evil, हाँ now हाँ how हाँ to give good gifts हाँ to your children, to God your children, how much more will your Father will your Father who is in heaven give what is good to those who ask him. to those ask him। हालेलुया बोलो ना, बहुत प्रोफेट वर्ड है। पर हिंदी में पढ़े कोई? अतः जब तुम बुरे होकर, बाइबल सीधा बोलता है। किसको देकर बोलता है? बोलो मुझे देकर। बाइबल किसको देकर बोलता है? मुझे देकर। बोलो सभी बोलो, बाइबल किसको देकर बोलता है? मुझे देकर। क्या बोलता है? जब हम तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा वस्तु देना जानते हैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या बोलता है? पवित्र लोगों को करके नहीं बोला है, धार्मिक लोगों को करके नहीं बोला है। क्या बोला है? किसको? कोई भी होने दो, कोई भी। जब परमेश्वर बारिश को उंडेलता है, सिर्फ धार्मिक को घर में उंडेलता है क्या? धूप गिराता है तो सब पापियों के घर में गिराता है क्या? जब ठंडी गिराता है तो अपने नफरत लोगों को, जो फेवर में उनके ऊपर गिराता है क्या? नहीं, सदियों के लिए। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर, यहाँ बहुत वर्ड है, वे वर्ड है ना, मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर ने विशेष खजाना के द्वारा देता। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया ना। ये प्रभु का वचन करके समझना है ना, ये परमेश्वर का वचन और प्रभु मुझसे बात करता। हालेलुया। देखिए उस वचन में क्या बोलता है, देखिए तुम्हारा स्वर्ग के पिता अपने, क्या बोलता है? उससे पहला वर्ड पढ़ो। तुम्हारा स्वर्ग के पिता, तुम्हारा स्वर्ग के पिता किसको? कौन? अपने। कौन? मैं अपने मांगने वालों को अच्छा वस्तु क्यों नहीं देगा? समझ रहे? समझ रहे? प्रभु इसलिए भला है, वो इसलिए भला है।
आप शब्द में बोलते हैं यीशु भला है, यीशु भला है, यीशु भला है। आप अनुभव करो, आप अनुभव करो। देखिए, अगर मैंने जो गलती की उस गलती को अगर सजा देना होता है तो मैं आज जिंदा नहीं रहता था। इसी तरह कई सारे लोग देखिए, जेल में देखिए, बंदीकरण में देखिए, जेल में बंदीकरण में जो बड़े बड़े तड़ीपार कुंडा जो इसमें कैद करके अंदर है, वहाँ पर भी प्रभु का वचन है ना, सुहार्थ प्रचारक जाकर सुसमाचार बोलकर उनको वचन दिलाकर उन्हें मन फिराकर यहोवा का भय में लाकर, हाँ जी, कई सारे लोग पास्टर बन गए। पता है आपको, बड़े बड़े गुंडे लोग। प्रभु का वचन एक इंसान को कैसा भी बदल देता है। एक व्यक्ति को प्रभु का वचन कैसा भी क्या कर देता है। इसीलिए वो बोलता अपने मांगने वालों को वो क्यों नहीं देगा, वो कभी भी बदलेगा। हालेलुया बोलो ना। बाइबल क्या बोलता है, जिस पत्थर को तूने निकम्मा ठहराया है वही परमेश्वर बोलता मैं कोने का सिरा बनाएगा। प्रभु का डायरेक्शन ही अलग रहता है। प्रभु का डायरेक्शन ही आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। प्रभु का डायरेक्शन ही अलग रहता है। प्रभु का डायरेक्शन आप बोलते कि कुछ भी काम का नहीं सोचेगा, वही बड़ा बड़ा काम करके रहता है। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। ये सत्य है, ये ना। हम छोटी छोटी बातों के ऊपर ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया है। छोटी छोटी बातों के ऊपर हमारा स्पिरिचुअली आत्मिक आंखों से हमने वचन को गौर कर नहीं देखा है। छोटी छोटी बातों के ऊपर हमने बराबर ध्यान नहीं दिया है। उसका वीकनेस हमारा अंदर। हालेलुया बोलो ना। बाइबल क्या बोलता है, अपने मांगने वाले को वो कोई भी होने दो। बाइबल कहता मांगने वाले जब तक न्याय नहीं होता है, जब तक न्याय का दिन न्याय नहीं होता है, जब तक तू नरक में जाएगा, तू स्वर्ग में, जब तक वो न्याय का दिन नहीं आता है तब तक वो एक सेकंड में कभी भी मन फिरा सकता है पापी। हालेलुया बोलो ना। क्या बोलता है, जब तक वो आखिरी सेकंड में है, आखिरी सेकंड में। देखिए, वो एक आदमी 50 साल जिंदा रहता, 49 उम्र तक, 49 उम्र तक पूरा जिंदगी में पाप करते आया, पूरा जिंदगी में पाप करते आया। अचानक एक दिन चर्च में आया, वचन सुना, मन फिरा, तुरंत जाकर मर भी जाएगा ना, मैं कहता हूँ वो स्वर्ग में जाएगा। क्यों? अरे 49 साल तो उसने पाप करते आया। आखिरी सेकंड। हालेलुया बोलो ना। एक आदमी 49 ईयर्स चर्च में आराधना किया है। 49 ईयर्स चर्च में आराधना किया, मरने से पहले जो अक्रम था, जो अधर्म काम था, सब किया है। और कलीसिया में आने से पहले, माफी मांगने से पहले, परमेश्वर से क्षमा मांगने से पहले वो मर गया है। क्या वो स्वर्ग जाएगा? नेवर। बोल हालेलुया। सावधान, अपने आप को प्रभु के वचन के काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु की काबू में रखना बहुत। हालेलुया। प्रभु और आशीषित करे। देखिए, ये जो वचन मैंने 3 वचन आपको बताया। प्रभु भला है। फर्स्ट वो क्या करता है? फर्स्ट क्या करता है? बोलो, ये जिंदगी में भूलना नहीं। बोलो, पहला क्या करता है? परमेश्वर क्यों भला है? क्षमा करता है। पहला वो किसको मार्ग दिखाता है? बोल, किसको मार्ग दिखाता है? बोल, मुझ पापी को। बोलो, मुझ पापी को मैंने गलती किया है, उसे बचने के लिए प्रभु मार्ग दिखाता है। नहीं है क्या? चतुराई से बड़ा प्लान बनाकर भी गलती किया हमने। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। प्लान बनाकर, पक्का प्लान बनाकर गलती किया है। किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? एकदम मास्टर प्लान बनाकर। माँ नहीं आएगी, बाप नहीं आएगा, यहाँ पर भाई लोग नहीं आएगा, यहाँ पर पास्टर नहीं आएगा, यहाँ पर विश्वासी कोई नहीं आएगा। वो ऐसा प्लान बनाकर गलती किया है। परमेश्वर पश्चाताप करके बार बार गलती करेगा ना तो परमेश्वर छोड़ भी देगा। ग्रेस ऐसा भी है, ऐसा भी है। अल्लाह बोलो ना। प्रभु मुझे क्षमा करता करके मैं बार बार गलती करते रहूँगा, प्रभु बजाएगा क्या? आज छोड़ देगा। तैरते तैरते जब तक ताकत है ना, तभी जो किनारे पे उसका हाथ पकड़ लेने का। जब आप पानी पे तैरते, जब आप पापी में हैं, जब हम पाप में गिरते हैं, जब हमारी ताकत बिल्कुल खत्म हो गया है, तब मुझे हाथ उठाने के लिए भी ताकत नहीं रह गया है। तब आपको मन फिराने के लिए, हाथ उठाने के लिए इच्छा है, लेकिन मौका नहीं मिलेगा। लेकिन
होगा नहीं। सावधान। इसीलिए परमेश्वर भला है, इसीलिए परमेश्वर कभी कभी मौका देता है मन फिराने के लिए। मन फिराने के लिए क्या करता है? होगा देता है। जल्दी से जल्दी मन फिर जा। परमेश्वर क्यों भला है? फर्स्ट बाप के वो समाधान। वो मार्ग दिखाता है, पापियों को क्या करता है? मार्ग दिखाता है। फर्स्ट मार्ग दिखाता है, सेकंड क्षमा करता है, थर्ड भला है। अपने मांगने वाले को अच्छा वस्तु देता है। देता है। कौन सा चीज देता है? अच्छा वस्तु। अपने मांगने वाले को अच्छा वस्तु देता है। अगले बोलो ना, हालेलुया। कौन सा वस्तु देता है? अच्छा वस्तु। अच्छा वस्तु देता है, अच्छा वस्तु देता है। Yes. सच है, हमको भी अच्छा वस्तु दिया है। हम एक नंबर पापी था, एक नंबर पापी था, लेकिन प्रभु ने अच्छा वस्तु देकर, सजाकर, पापी को भूलने जैसा ताकत देकर अच्छा वस्तु में सजा दिया है। यस हालेलुया। प्रभु अच्छा वस्तु में क्या कर दिया? सजा दिया। आपको भी सजाएगा। यस आप आगे को सजाएगा, आप आगे को सजाएगा यीशु के नाम। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए जो रखा है वो मैं नहीं ले सकता हूँ, Yes. आप ही लोग। इसीलिए मैं बोलता हूँ जल्दी रिसीव करो यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपका आशीर्वाद रहे। देखिए ये जो 3 वचन मैंने आपको कहा, ये 3 वचन हम देखते हैं। अब एक वचन आप पढ़ेंगे लूका 15वां अध्याय में। आप जल्दी से, समय बहुत जा रहा है। 15वां अध्याय 18वां वचन पढ़े। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं अब उठकर, अभी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब मैं उठकर अपने पिता के घर में जाऊंगा, पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तेरी दृष्टि में मैं पाप किया है। और क्या बोलता है? अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अब समझ रहे हैं? ये 3 वचन, मैंने 3 वचन पढ़ा। ये 3 वचन का जिंदगी ये उड़ाव पुत्र के अंदर है कि नहीं? ये पिता को छोड़ कर गया है, नहीं। पूरा छोड़ के गया कि नहीं गया? गया है। उड़ाव पुत्र गया है, उड़ाव पुत्र गया है। आगे है। बोला गया गया है, है। गया है। हमेशा पॉजिटिव में सोचता है। उड़ाव पुत्र पिता से पूरा धन संपत्ति लेकर दूर गया। किधर गया है? दूर गया है। अपने सारा संपत्ति उसने क्या किया है? गवा दिया, पूरा नष्ट कर दिया। कुछ बचाया? नहीं। कुछ नहीं बचाया। और इवन वस्त्र फट गया है, अंगूठी बेच दिया है, चप्पल बेच दिया है, और कुछ नहीं बचा है, सिर्फ प्राण बचा है, सिर्फ प्राण बचा है। 18 वचन हमने देखा है कि उसने उठकर अपने पिताजी के पास जाऊंगा करके बात किया है। उसे 17 वचन लास्ट लाइन क्या बोलता मालूम है? भूखा मर रहा था। वो कैसा जी रहा था? पिताजी से दूर जाने के कारण, परमेश्वर से पिताजी से दूर जाकर रहने के कारण एक धन संपत्ति चला गया है और भूखा रहना पड़ा उसको, भूखा से मरना पड़ा, भूखा से मरना पड़ा। और उसने ये काम किया है। क्या किया मालूम है? मैं उठूंगा, मैं अपने पिताजी के पास जाऊंगा। मैं उठकर किधर जाऊंगा? पिताजी के पास जाऊंगा। पूरा घाव वाला क्या बोला रहेगा? जब वापस आया है वो क्या बोलता है? मैं पिताजी के पास जाऊंगा, वहाँ पर मेरे पिताजी के पास बहुत सारे नौकर है, अच्छा अच्छा गर्मा गर्म खाना खाता है। अभी तो मैं पुत्र कहलाने के लायक ही नहीं। वो अभी भी सीधा बोलता है, उसका ही संपत्ति भी लेकर गया है। बोलता अभी मैं पुत्र करके नहीं आता, मुझे एक नौकर बना के रख दे बाबा, मुझे 3 टाइम खाना मिले, क्योंकि हिसाब ले लिया मैंने, लेकर मैंने खत्म कर दिया। आपने पुत्र नहीं रह गया है, पुत्र नहीं रह गया है, लेकिन नौकर के समान नौकर देकर मुझे 3 टाइम का खाना दे। ऐसा बोलकर आया है, ऐसा बोलकर पिताजी के पास आया है। जब मन फिर कर जब आया है तो पिताजी ने क्या किया? तू चल जा भाग। बोला क्या? क्यों? क्यों? बोलो उसका पुत्र है। बोलो जैसा बड़ा भाई उसका पुत्र था, जैसा बड़ा भाई उसका 2 बेटा था मालूम है, जैसा उसका बड़ा भाई उसका पुत्र था, वैसा ये भी उसका पुत्र है। हालेलुया। धन संपत्ति लेकर दे, इसका मतलब है कि पुत्र नहीं होता है क्या? होता है।
आया आया आया, मन फिर कर आया। कैसा आया? मन फिर कर आया। आते आते पिताजी क्या बोला, ए मेरा बेटा मरा था। क्या बोला वो? पाप किया ना, उसको देखकर क्या बोलता, ये क्या क्या था? मरा था। मन फिरा ना, वो क्या बोलता, वो जिंदा हो गया है। क्या हो गया? क्या हो गया? जिंदा हो गया। चल इसको फटाफट कपड़ा लेकर आ, अंगूठी लेकर आ, चप्पल लेकर आ। जो गवा दिया था ना, पुत्र का जो अधिकार को गवा दिया ना, मन फिराना जो शब्द है ना, सारे पुत्र का अथॉरिटी दे दिया है। वापस अधिकार दिया कि नहीं दिया? अंगूठी पुत्र का अधिकार कहलाता है। अंगूठी पुत्र का अधिकार कहलाता है। चप्पल मैं तुझे मेरा बेटे के रूप में, मेरा बेटा है कि मैं ग्रहण करता हूँ, उसको माना जाता है। यहूदी लोग उसी ऐसा माना जाता है। अल्ले बोलो ना। और वस्त्र महिमा, वो पहला जैसा तो मेरा बेटा था, अभी भी तो मेरा ही बेटा कर कर वो शोभा भी दिया है। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। अभी क्या हो गया है? बड़ा बेटा बाहर खड़ा है। बड़ा बेटा इससे बड़ी खेल किया मालूम है? अच्छा बछड़ा, अच्छा बकरी को मार और बढ़िया मटन खिलाकर हम सब खा ले, सब लोग खा के एंजॉय बनाएंगे। उसके पिताजी ने बोला, लेकिन उस भोजन में, मटन के भोजन में खाने के लिए बड़ा बेटा घर से बाहर खड़ा है। बोलता मैं नहीं खाऊंगा। क्यों बोला मालूम है? वो तो तेरा पूरा संपत्ति, धन संपत्ति को नाश कर आया, अब इसको बढ़ावा देता है, इसको बढ़ावा देता है। एक पिताजी बेटा से विनती करता है, वो मरा था। वो क्या था? मरा था। उससे विनती करता है, मरा था, वो जी उड़ गया है। वो मरा था, क्या हो गया है? वो प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? उसका मन फिराओ है ना। मैंने उसको कितनी बार समझा रहा था, तब वो नहीं सुधरा। जब झटका खाकर, मार लगकर जब मन फिर कर आया है, अभी उसे ग्रहण करना चाहिए। बोलिए बोलो ना। बोलो बाजू में देख के बोलो, परमेश्वर बहुत भला है। परमेश्वर बहुत भला है, इसीलिए प्रभु भला है। हालेलुया। भला कि नहीं भला है? प्रभु भला कि नहीं भला है? बोलो प्रभु मुझे प्यार किया है। बोलो प्रभु मुझे प्यार किया है। आप समझ रहे? प्रभु हमसे प्यार किया है। वो मरा था, जीवित हो गया है। वो मरा था, जीवित हो गया है। और उससे उसके बड़ा बेटा को मनाकर अंदर लेकर आने के लिए पिताजी लड़ रहा है। हालेलुया बोलो ना। ये प्रभु की काम है। ये परमेश्वर पिता का है, वो पिता का है। मैं बोलता हूँ परमेश्वर क्षमा और प्रेम ये सब प्रभु का है। वो किसी को भी देगा। मेरे को मिला है कुछ, और दूसरी को जो मिलता है उसे मिलने के लिए और हमको शायद करना। प्रभु इनको भी दो, प्रभु इनको भी दो, प्रभु सबको दो, प्रभु सबको दो। हालेलुया बोलो ना। वो हमारा काम होना चाहिए। हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया। और एक शब्द मैं अगले पढ़ाता हूँ। देखिए बाइबल में एक शब्द कहता है ना, परमेश्वर ने एक से नफरत किया है, एक से प्रेम किया है। कौन था वो? गरीब अमीर नहीं है, ऐसा याकूब। एक ही माँ का दो बेटा था। एक ही माँ का दो बेटा था। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? माँ को दोनों चाहिए, परमेश्वर को एक ही चाहिए। आप समझ रहे हैं? माँ दोनों के लड़ रहा है। एक माँ है, यानी माँ बाप है, उसको दो बेटा है, वो भी जुड़वा है। वो भी कौन था? जुड़वा है। परमेश्वर बोलता है कि मैंने एक को स्नेह किया है, एक को अप्रिय, एक से मैंने प्रेम किया है, एक को अप्रिय समझा। आप समझ रहे हैं इन लैंग्वेज को आप? तो मेरे अंदर एक सवाल उठने लगा। ठीक है, ऐसा आपको तो अप्रिय समझा, ऐसा आपको तो अप्रिय समझा, लेकिन याकूब को क्यों प्रिय समझा? वो सबसे बड़ा नालायक था। वो सबसे बड़ा नालायक था। वो ईमानदार ने उसको कुछ भी नहीं है, भाई का प्रॉपर्टी को चुरा लिया है।
माँ को उल्लू बनाकर, भाई को उल्लू बनाकर प्रॉपर्टी छीन लिया है, भाई को उल्लू बनाकर भाई का हिस्सा ले लिया है, पूरा उल्लू बनाकर क्या कर लिया है, सब ले लिया है, सब ले लिया है। और अपना क्या बोलते हैं, ससुर घर में जाकर, है ना, जिस तरह इसको जिस तरह फेवर में उसका भेड़ बकरी बच्चा देना, उसी तरह उसने अपनी भेड़ बकरी के लिए विशेष रखवाला, विशेष ध्यान दिया है। एक नंबर नाले को आप समझ रहे, एक नंबर नाले को। लेकिन बाइबल कहता है मैंने उस चीज नहीं किया है। इसका जवाब अभी तक मुझे पता नहीं। आप समझ रहे हैं, आप क्या बोलता, धार्मिक से परमेश्वर प्रेम करता है, मैंने भी वही सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर बोलता है नालायक से परमेश्वर ने प्रेम किया। पापी नहीं है, नालायक है, गया गुजरा हुआ है। पापी रहता तो ठीक था, समझ सकते हैं। बहुत एंजॉय किया मैंने, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर किसी से नफरत नहीं करता है, प्रभु किसी भी नहीं। तो इसका जवाब मेरे को नहीं मालूम, अगर आपको मालूम है तो मुझे बताओ, परमेश्वर ने क्यों याकूब से स्नेह किया है? ये ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह किया उससे नफरत किया है? अगर ऐसा देखा जाएगा, गलती याकूब के ऊपर है, ऐसा कुछ उतना बड़ा गलती कुछ नहीं किया उसने एक ही गलती किया है, उस समय पत्थर का घर नहीं बनाना चाहिए था। उस समय पत्थर का घर, उसने पत्थर घर बनाया। और उसने जो विवाह किया है वो एदोम की स्त्रियों से उसने क्या किया है, विवाह किया है। वो दोनों सास को बहुत तंग कर रही थी, इसलिए रेबेका ने उसको बहुत क्या किया है, सारा ने उसको बहुत क्या किया है, रिबिका ने उसको बहुत क्या किया है, नफरत किया है। समझ रहे हैं? ईसा का पत्नी का नाम रिबिका, पति पत्नी ईसाक रिबिका, ये दोनोपति पत्नी है। इनको दो जुड़वा बेटा है, एक का नाम एसाव, एक का नाम याकूब। आप समझ रहे हैं? प्रभु आपको आशीषित करें। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का प्रेम सबके अंदर है। कल हमने वचन देखा है, झरना को सोता हम सबके अंदर है। कल हमने थेसलोनिके के कलीसिया में पौलुस ने लिखा कि नहीं लिखा, झरना का सोता हर एक के अंदर है। आपके अंदर जो झरना जो निकलता है उसे मैं बंद नहीं कर सकता। आपके अंदर जो झरना है मैं नहीं करके नहीं बोल सकता हूँ, है हर एक अंदर सोता है, हर एक अंदर सोता है। हालेलुया बोलो ना। आपको लगातार बहुत आशीषित करे, मेरा यही मन्नत है, विश्वास है, प्रार्थना है कि आप प्रभु में वचन को अच्छे सा समझने के लिए और वचन को अच्छे सा क्या बोलते हैं समझ कर और समझ बूझ में आगे बढ़ने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ, है ना। प्रभु आपको आशीषित करें। दो चीज़ें, परमेश्वर भला है। परमेश्वर कौन है? काय को भला है? किसको मार के दिखाता है? मुझ पापी को, मुझे नहीं, मुझ पापी को मार के दिखाता है और क्षमा कर, इसलिए वो भला क्षमा करता है। थर्ड, किसी को भी जो भी मांगता है उसको अच्छी वस्तु देता है, इसलिए वो भला है। आप समझ रहे हैं? हम भला करके बोलते हैं ऐसा है, लेकिन क्यों भला है वो हम नहीं समझते हैं। बाइबल मिल गया इसलिए हम भला बोलते हैं। अभी समझ में आया यीशु क्यों भला है? यीशु क्यों? हालेलुया बोलो ना। अभी हमने यीशु भला है वो शब्द के बारे में हमने देखा है। अभी जो आप थोड़ा और विश्वास की बातों को, हमारा विश्वास कहाँ से आना, वो बातों की हम थोड़ा सा स्मरण करेंगे। 2 पॉइंट में आपको आज फास्टिंग प्रेयर में एक भला है और विश्वास, ये दोनों हमने बताया आपको। आप बताए नीति वचन 3 अध्याय है, नीति वचन को आप निकालिए। नीति वचन 3 अध्याय है और 5 और 6 2 वचन पढ़ते हैं फटाफट। तू अपने समझ का सहारा न लेना। हाँ, वो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ,
उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। पहला हमने जब फर्स्ट कदम जब पापी जो मन फिराने का पहला जो परमेश्वर पापी से जितना प्रेम करता है वो बात को हमने देखा। अब हम एक विश्वासी, एक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले, आप समझ रहे हैं? अगर आप जीसस से प्रेम करते हैं तो आप कैसा होना चाहिए? बाइबल बताता है तू अपने समझ के सहारा जजमेंट करता वाला में कभी कभी हाँ या ऐसे ही हो सकता है, ये आप समझ रहे हैं? हम कभी कभी बहुत जजमेंट कर लेते हैं। हमारा समझ एक रहता है, हमारा एक मैं समझता हूँ ये ऐसे होता है, मैं समझता हूँ ऐसा रहेगा, मैं समझता हूँ ऐसा है। आप समझ रहे हैं? मैं समझता हूँ, लेकिन हकीकत वो नहीं है। हकीकत आप समझ रहे हैं? तू अपने समझ के सहारा, कौन बोलता है? बाइबल बताता है तो अपने समझ के सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से एक वहाँ पर भरोसा रखना। आप बाइबल में देखते हैं भरोसा, विश्वास, यकीन, ये सब बार बार आते रहता है। ये सब विश्वास को दिलाता है। भरोसा भी इनडायरेक्ट विश्वास को दिलाता है, यकीन भी विश्वास। आप समझ रहे हैं? भरोसा, विश्वास, यकीन, ये जो बात बाइबल में बार बार घूम घूम के आता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वरन संपूर्ण मन से एक वहाँ पर क्या रखना? संपूर्ण मन से एक वहाँ पर क्या रखना? भरोसा मतलब विश्वास। भरोसा मतलब क्या है? क्या बोलता है कि तो संपूर्ण मन से, किधर से? किधर से? मन से, संपूर्ण मन से हम विश्वास करना, भरोसा रखना। हालेलुया बोलो ना। अब बहुत आपका विश्वास आज एक कदम क्रिएट होना चाहिए। आज आपका अंदर जो विश्वास है एक कदम क्या होना चाहिए? क्रिएट, आगे होना चाहिए, एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। बोलो हालेलुया बोलो ना। आज मैं बताता हूँ जिस तरह ये जो स्टैंड खड़ा है, ये जो स्टैंड खड़ा है उसके कितना पैर है? 3 पैर है, बराबर है कि नहीं? वैसा ही विश्वास को भी कुछ पैर है, बहुत सारा पैर है, लेकिन 2 में खड़े रहेगा तो कभी भी गिर सकता है। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? आप उन कितना भी पैर खड़ा कर सकते, जितना हम पैर खड़ा करेगा उतना मजबूत रहेगा। जितना हम पैर खड़ा करेंगे उतना मैं आज विश्वास का जो है 4 पैर खड़ा कराता हूँ। विश्वास की जो टॉपिक है इसको 4 पैर देते हैं। ये 4 पैर रखकर आप उसको कितना भी हिलाओ नीचे गिरेगा क्या? टेबल को कितना पैर है? यहाँ पर टेबल कितना पैर है? 4 पैर है। 4 पैर अगर अच्छा सा हो गया तो उसको हिलाए तो नीचे गिरेगा क्या? क्यों? 4 पैर जो है क्या हो गया? मजबूत फाउंडेशन, क्या बोलता है? नींव। 4 लग जो है उसका नींव मजबूत हो जाता है, वो कभी हिलता नहीं है, वो क्या नहीं करता है? हिलता नहीं, गिरेगा नहीं। वैसा ही मैं आपको बताता हूँ, आपके अंदर जो विश्वास जो है मन से होना चाहिए। यहाँ पर वही बोलता, वरन संपूर्ण मन से भरोसा रखना। आप परमेश्वर से जो भरोसा रखना है, कैसा भरोसा रखना है? बोलो संपूर्ण मन से, बोलो संपूर्ण मन से, बोलो संपूर्ण मन से। हालेलुया बोलो ना। बहुत मुख्य बात है, मैं सच बात है, जो आज का जो वचन जो है, हर एक वचन आपके लिए बहुत बड़े आशीष का कारण बनेगा। संपूर्ण मन से आपको विश्वास करना है, संपूर्ण हृदय से आंख बंद करके विश्वास करना है। हालेलुया बोलो ना। देखिए, देखकर विश्वास करना, उसको विश्वास नहीं बोला जाता है। उसको आपने तो देख लिया है, उसको कौन सा विश्वास बोला सकता है? नहीं। जो चीज को आपने देखा नहीं है, जो चीज को आपने देखा नहीं है, वो चीज को विश्वास करना मुश्किल है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर विश्वास के शब्दों को बताता है, लेकिन इंसान उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा शक करता है। आप समझ रहे हैं? अभी बच्चे को बोलते हैं, चर्च के बाद सबको चॉकलेट दिलाएगा,
क्या बोले उन्होंने? दोगे क्या? सच्ची दोगे ना? सवाल करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। बराबर है कि नहीं? यस। सभा 1 घंटा आधा घंटे के बाद खत्म होगा। खत्म होने से पहले बाजू वाले को पास ने किधर रखा है, चॉकलेट कौन सा चॉकलेट है, किधर रखा, देगा क्या, लाया क्या, क्यों? हाँ? मनुष्य के स्वभाव में वो वही है, आप समझ रहे हैं? मनुष्य के स्वभाव में वही है शक, इसीलिए लड़ाई हो रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है? लड़ाई हो रहा है। आप समझ रहे हैं? ये जो विश्वास है, आपने बोला मैंने विश्वास कर दिया है, ये विश्वास आपने बोला करके उत्तर नहीं आता है। विश्वास मैं विश्वास करता हूं करके मैंने बोल दिया, इसका मतलब तुरंत विश्वास अंदर उतर कर आता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो विश्वास है ना, क्या बोलते हैं, आत्मिक फ्रूट है ना, आत्मिक फ्रूट जो 9 है उसमें भी एक अंदर पढ़ो उस वचन को, गलाती की पुस्तक में आप निकाले 5वां अध्याय है क्या? 5वां अध्याय में आप पढ़ करके निकाले, जल्दी से 22। हाँ, पर आत्मा का फल, वही 22 है क्या? हाँ, पर आत्मा का फल पहला क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। भलाई के बाद क्या है? है कि नहीं विश्वास? ये जो विश्वास आत्मिक क्या बोलता है? आत्मिक फल है। ये जो विश्वास क्या है? ये क्या है? मेरे अंदर क्रिएट होना है। आप समझ रहे हैं? मैं बोला कर आपने विश्वास किया है। ये जो विश्वास को आप बहुत समझना बहुत जरूरी है। आपने यीशु को मैंने ग्रहण कर दिया है, मैंने मान लिया है, ये विश्वास अलग है, ये विश्वास अलग है। लेकिन प्रार्थना के साथ मैंने जो चीज को देखा नहीं है, वो चीज को मैंने विश्वास करना है। ये मेरे अंदर से बिल्डअप होकर खड़ा होना चाहिए। मेरा अंदर से क्या होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए। तो विश्वास आत्मिक फ्रूट है, आत्मिक फल है, आत्मिक फल है ये। आत्मिक फल में विश्वास भी एक है। आत्मिक फल में विश्वास भी, बोल हालेलुया बोलो ना। बहुत देखकर विश्वास करना बड़ी बात नहीं है। जो हन दे के वस्तु को जो विश्वास करता है, दैट्स वेरी ग्रेट। हालेलुया। इसको आपको खड़ा करना है। इस चीज को आप क्या करना है? खड़ा करना है। आपने दया एक लिमिट करते हैं, बराबर है कि नहीं? आपका दया का भी एक लिमिट है, और आपका बाइबल क्या बोलता है? प्रेम का भी एक लिमिट है, आपका समाधान का भी एक लिमिट है, आपका करुणा की भी एक विश्वास भी विश्वास भी पास्टर इधर तक बर्दाश्त कर सकते हैं, इसके ऊपर आएगा तो क्या करेगा? वो लोग बोलते हैं ऐसा। एक सबका एक लिमिट होता है पास्टर। जब सिर के ऊपर आएगा तो कहीं बर्दाश्त कर दे क्या? डायलॉग बड़े आता है। यानी हमारा विश्वास भी एक लिमिट तक ही है। विश्वास को आप बने रखना, जारी रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आराधना करते वक्त, स्तुति करते वक्त, वचन सुनते वक्त ऐसा लगता है कि पूरा विश्वास, शरीर पूरा, प्राण पूरा चढ़ गया है। जिस तरह नशा वाले को 2 पैक मार दिया तो पूरा नशा चढ़ जाता है, पूरा चढ़ जाता है। ये तभी वो इंग्लिश बोलता है, तभी स्पेन बोलता है, तभी अमेरिकन इंग्लिश आ जाता है, उसको पता नहीं पूरा इंग्लिश आ जाता है, बराबर। सारा लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है नशा में। जब होश में आता तो वो दिखता भी नहीं किधर है करके। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? वैसा ही जब आत्मा में जब आप आते हैं, आत्मिक नशा एक होता है, वही अभिषेक है। जब यहाँ पर बैठकर इस वचन को सुनकर, आराधना करके इस वचन को सुनते हो, ऐसा जोश आता है, इतना जोश आता है कि अभी मेरे को कोई गिरा नहीं सकता, अभी मेरे को कोई एंजॉय होता है कि नहीं होता है? इतना जोश, क्या बोलते हैं, गैस बलून जो है वो हवा भरने के लिए एक लिमिट तक रहता है,
बराबर है कि नहीं? उसके बाद वो क्या होता है? क्या होता है? हमारा भी यहाँ पर बैठकर वचन सुनते वो गैस अंदर भर जाता है। Yes. गाड़ी फूटता नहीं है। Hallelujah. Yes. Hallelujah. प्रभु आप कहाँ से वचन सुनते हो? हमारा अंदर जोश क्या होता है ना, हड्डी के ऊपर, नस के ऊपर, खून के ऊपर, मांस के ऊपर क्या हो जाता है? क्या आड़ा टेढ़ा चढ़ जाता है। आड़ा टेढ़ा क्या होता है? किसी को टेढ़ा, किसी को आड़ा, किसी को सीधा, सब चढ़ जाता है, जोश में आ जाता है। इधर एक दूसरे भाई विश्वास रखना, विश्वास रख, विश्वास रख। तेरा विश्वास किधर गया है? बड़े बड़े बात करते हैं, बाहर जाकर भी वैसे ही बात करने का है। बाहर जाकर भी ऐसे ही बात करना। ले बोलो ना, ये जोश को फुका का जब हवा भरते हैं उसको टाइट क्यों मानता मन में, हवा लीकेज नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास को भी पैसा बांध के रखो। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। इसलिए क्या बोलता है? तो अपने समझ के सहारा ना लेना, तो अपना समझ के सहारा, अगर आप आपका समझ का सहारा लोगे कभी भी नीचे गिर जाओगे। और यहाँ पे इसलिए बोलता है कि तू अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख। संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर क्या करना है? अभी मैं विश्वास के बारे में एक 4 टेबल यानी 4 पिलर में आपको बताना चाहता हूँ। आप उसको मजबूत कर दोगे ना, आप उसको मजबूत करोगे ना, आज आपको कोई नीचे नहीं गिरा सकता। 4 पिलर है विश्वास का, एक 4 पिलर मैं आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह बोलो ना, बोलो हालांकि ये सब मैं बाहर से नहीं बताता, जब वचन के अंदर से मैं बताना चाहता हूँ, बाहर नहीं, बाइबल के अंदर से मैं बताना। पहला हम पढ़ेंगे, उसका फर्स्ट पिलर है इब्रानी किताब 11वां अध्याय है, 6वां वचन पढ़ते हैं। इब्रानी में 11 में 6। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना होना है। बाइबल क्लियर बताता है, विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। आगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। रुको, परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। बरोबर है कि नहीं? परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। क्या विश्वास करना चाहिए? कि वह है। रुको, विश्वास करना चाहिए वो क्या है? वो है। वो कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? वो है। कौन है वो? परमेश्वर। फर्स्ट पिलर वो कौन है? वो है। वो है करके लिखा है यहाँ पर। उससे पहला लाइन आप अच्छे से पढ़ो, क्या बोलता है कि क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास रहना चाहिए। वो है, वो है, वो है, वो है। फर्स्ट पिलर कौन है? वो वो है, वो वो मैं प्रार्थना करता हूं, मैं जैसा प्रे करता हूं शायद वैसा ही उत्तर नहीं मिला, तो भी वो है। मैं जो मांगता हूं शायद वो मिला, शायद दूसरा मिला, फिर भी वो है, फिर भी वो है। अगर वो है करके मन में ठान लेगा ना, तो विश्वास भी आपका जारी रहेगा। हालेलुया। वो है बाबा। कौन है? प्रभु है, वो है। अगर ये बात, एक पिलर अगर आपको मजबूत है, तो आपको अपने आप विश्वास का एक कदम, जब आपने मोबाइल को चार्ज लगा दिया है, जब मोबाइल को चार्ज लगा दिया है, तो तुरंत क्या होना शुरू हो जाता है? उसका जो है क्या बोलते हैं, बैटरी के जो स्थान अपने अपने आगे बढ़ के पीछे, बराबर है कि नहीं, वहाँ से आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। उसी तरह अगर पिलर, पहला पिलर है कि वो है करके अगर आपने विश्वास कर दिया है, मन में ठान लिया है, आपका विश्वास जारी रहेगा। फर्स्ट पिलर कौन है? वो है। फर्स्ट पिलर क्या नाम क्या है? वो है।
नहीं समझ में आया? Yes. वो है। किसके ऊपर विश्वास करेगा? Goodness. जो है उसके ऊपर विश्वास करेगा। Yes. जो नहीं है उसके ऊपर विश्वास करेगा क्या? नहीं. वो है, है. इसलिए मैं विश्वास, वो है, Hallelujah. वो है करके रहेगा ना, आपका विश्वास नीचे उतरेगा नहीं। Hallelujah. आपका विश्वास नीचे उतरेगा नहीं. क्यों? वो है. अब यहाँ पर लाइट चालू है, Yes. बाहर से कोई भी दे गया तो क्या होगा? वहां पर पास्टर है. नीचे गाड़ी खड़ा है, नीचे गाड़ी चर्च में रहेगा, नहीं तो इधर आजू बाजू में किधर, तो ये घर में है। Yes. वो है किधर है? इधर ही किधर है? क्यों? है, वो है, हाँ, Yes. वो है। हालेलुया, Hallelujah. बोलो हालेलुया। Hallelujah. फर्स्ट पिलर क्या है? वो है. प्रभु है। ये आपका मन में पहला पिलर खड़ा करना है, वो और कुछ सोचना नहीं, वो है फर्स्ट पिलर। हाँ, आगे हम और एक वचन हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 135 में 15 से 1-2 वचन हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 135, हाँ 35 में, हाँ 15 से 1, हाँ, अन्य जातियों का मूर्ति सोना चांदी है, वे मनुष्यों की बनाई हुई है, वो मनुष्य की बनाई हुई है। हाँ पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो। उनके मुंह तो रहता है, उनको मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते, पर वो बोल नहीं सकता है। उनके आंखें तो रहती है, उनकी आंखें तो रहता है परंतु वे देख नहीं सकते, पर वो देख नहीं सकता है। उनके कान तो रहते हैं, उनका कान तो रहता है परंतु वे सुन नहीं सकते, परंतु वो सुन नहीं सकता है, न उन्हें कुछ भी सांस चलती है, ना उसको कुछ भी सांस चलती है। आगे 18 वचन, जैसे वे है जैसे वे है वैसे ही उनके बनाने वाले भी है, वैसे उसके बनाने वाले भी है। अब उन पर सब भरोसा रखने वाले भी उन पर भरोसा रखने वाला भी वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया, बोल Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हमारा परमेश्वर को कान है, वो सुनता है। हमारा परमेश्वर को आँख है, हमें देखता है। हमारा परमेश्वर को मुंह है, हमसे बातें बोलते कि नहीं बोलता है? Yes. बोलते कि नहीं बोलता है? फर्क है कि नहीं? फर्क है कि नहीं? हमारा परमेश्वर को आँख है, मुंह है, कान है, वो हमको, हमारा बातों को सुनता है, हमें देखता है, हमारे से बोलता है। हालेलुया बोलो ना। Hallelujah. वो हमसे बातें करता है, हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है। वो है बाबा, वो है। वो है. हम ऐसा ही देवताओं में एक देवता को आराधना नहीं करते हैं, जो सच्चा परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। देवता में एक देवता को आराधना करता है क्या? नहीं, एक ही देवता है सच्चा परमेश्वर, उसे हम आराधना करते हैं। Hallelujah. इसीलिए बोलना वो है। संसार में बहुत लोग खड़ा है, यहाँ पर रास्ते में बहुत लोग खड़ा है, बिठाया गली में, चाली में, बहुत जगह पर बिठाया, मुंह है, आँख है, कान है, लेकिन कोई बोलो फायदा नहीं है, सुनता नहीं है, देखता नहीं है और बोलता नहीं है। बोलता है क्या? नहीं। यीशु 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 दिखता है. यीशु सुनता है. यीशु, बोलता है. इसलिए वो है, आमीन. Hallelujah. इसीलिए वो है। लाजर मरने वाला था, मालूम था कि नहीं मालूम था यीशु को? वो बीमार करके मालूम था, नहीं मालूम था? वो मालूम होकर और एक्स्ट्रा 2 दिन रुका होता। Yes. क्यों? सबको क्या लगा ये मरने वाला है, यीशु क्या लगा मैं इसको जगाने वाला है। Yes. वो है, वो बोलो वो फर्स्ट पिलर वो है। सेकंड नंबर थे यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय 11 वचन हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह 29 में क्योंकि 29 में 11, हाँ पढ़ो। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि क्योंकि यहोवा का ये वाणी है कि जो कल्पना है मैं तुम्हारा विषय करता हूँ, क्योंकि यहोवा का ये वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ,
उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। बोलो, मैं परमेश्वर सब जानता है। यस नहीं है क्या? यस परमेश्वर जानते कि नहीं जानता है? पहला वो है, दूसरा वो जानता है। सब जानता है। यस क्या जानता है? आपका सिर पर क्या कितनी भाल है वो भी सब जानते हैं। नहीं जानते कि नहीं जानते? नहीं जानते कि नहीं जानते? आप अपनी मम्मी का गर्भ में क्या बोलते हैं, गर्भ होने से पहले ही परमेश्वर आपको पहचानता है। आप समझ रहे हैं? आप मुंह खोलकर क्या विनती करने वाले हैं वो भी जानता है। वो भी आपको सवाल हो सकता है, पास्टर परमेश्वर तो जानता है, फिर मेरे जरूरत को क्यों पूरा नहीं करता है? मेरे जरूरत को क्यों? सवाल है कि नहीं? मेरे जरूरत को पूरा नहीं करने का सवाल है। मैं क्या बोलता हूँ, पूरा नहीं करने का सवाल है हमारे अंदर। यस मैं बोलता हूँ आपको, मैं बोलता हूँ आपको, आप और मैं परमेश्वर से मांगना हमारा काम है। यस देना उसका था, देना उसका था। कोई वस्तु जरूरत से ज़्यादा मिलता है, यस मिलता है कि नहीं मिलता है? मिला है। कोई वस्तु यस मांगने से ज़्यादा मिला है। ज़्यादा मिलता है, कोई वस्तु कम ही मिलता है, यस कोई वस्तु कभी भी मिला है। मिलता ही नहीं है। कोई वस्तु जास्ती मिलता है, कोई वस्तु कम ही मिलता है, कोई वस्तु नहीं मिलता ही नहीं। यस ये तीनों को जब आप परखते हैं, तीनों जब आप देखते हैं, ये तीनों जब आप जानना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ परमेश्वर अगर आपको जो चीज़ देना नहीं जानता है तो उसके बारे में हम आस भी रखना नहीं चाहिए। यस वो चीज़ के बारे में हम आवाज नहीं रखना चाहिए। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। तभी आपका विश्वास स्थिर रहेगा। आप समझ रहे हैं? यस आप समझ रहे हैं? यस आपको परमेश्वर देने के लिए कुछ रखा है, आपको परमेश्वर देने के लिए कुछ रखा है, लेकिन मांगना आपका काम है, देना उनका काम है। यस मांगना मेरा अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा जिम्मेदारी है, देना उनका जिम्मेदारी है। यस हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। हम आपको जो मांगता वो मांगो, और वो आपको जो देता वो ले लो। यस वो आपको जो देता हो, ले लो। नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। यस शायद आपको लगता है ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। शायद अगर वो मिल जाएगा आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। यस परमेश्वर, आप बच्चों का अच्छा सा आप देखोगे ना, एक आजकल जो बच्चे लोग बैठे हैं, जब जवान सब बैठे हैं, आप इसको पूछेगा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो बोलेगा मेरे माँ बाप है। बार बार तो नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर का अंदर से थोड़ा तो बोलता है। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? पूछेगा तो सब दुश्मन कौन है हमारा, बराबर है कि नहीं? अभी 3 साल 4 साल जो होता है, तब बच्चों को, कौन सा बच्चा बहुत प्रेम से मम्मी मेरे को यूनिफॉर्म सब पहन के दे दो, मैं स्कूल में जाता हूँ, कौन सा बच्चा बोलेगा? नहीं बोलता। मैंने भी जब इसको पहला दिन जब स्कूल में छोड़ कर आया था, रियान इंटरनेशनल स्कूल में, जब सानपाड़ा में, तो बैग सब पहना हुआ था, उसको भी मालूम नहीं क्या क्या पहना हुआ है, सब उसको निकाल के रखने के लिए भी आया नहीं, सब पहन कर लाकर एक टॉय जैसा खड़ा कर दिया। बराबर बराबर। उसके आँख में से आंसू आ रहा है, उसकी नाक में से निकाल रहा है, उसके मुंह में से निकाल रहा है, सब निकालता है। ऐसा लगता है कि कहीं उसको बलिदान करने के लेके जा, पापा मुझे लेके जा, पापा मुझे लेके जा, मार डालेगा, ये लोग मार डालेगा। आप समझ रहे हैं? बहुत प्रेम से, हाँ भाई टाटा, मैं तो, कोई बच्चा बोलता है क्या? घसीट के लेके जाता है। किधर लेके जाता है? घसीट के लेके जाता है। समझ रहे हैं? तभी वो बच्चे मम्मी पापा इतना गुस्सा रहेगा, बोलो ना, है कि नहीं? हुआ कि नहीं होगा? अगर वो बच्चे को उसी दिन स्कूल में ला के नहीं डाला होता, बड़ा होकर क्या बोलेगा मालूम है? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यस लेकिन नहीं बोलेगा, बोलेगा तूने मेरे स्कूल में डाला क्यों नहीं, तूने मुझे स्कूल में डाला क्यों नहीं। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि उसको उठा के लाके डाला, लेकिन वो वहाँ पर वो बैठा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आप समझ रहे हैं? इसका अर्थ आप समझ रहे हैं? परमेश्वर जबरदस्ती लेकर आता है। परमेश्वर आपको यहाँ लेकर आता है। आपका मन, आपके विचार बाहर की दुनिया को देखकर तड़पता है। यहाँ बैठे हैं लेकिन बाहर की तरफ। यस समझ में आ रहा है? यस जिधर है उसका अपोजिट आपका माइंड क्या कर रहा है? तड़प रहा है। समझ रहे हैं? मैंने माँ बाप को और बच्चे को बोला है वो अपोजिट डायरेक्शन में ले लो। जीसस और विश्वासी, जीसस और विश्वासी। जब परमेश्वर आपको कहीं लेके जाता है, शायद वो जगह आपको पसंद भी नहीं आएगा, शायद वो चीज़ आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। कुछ देता है, कुछ करता है, शायद वो समय आपको समझ में आता है। शायद पास्टर प्रचार भी करता है, तब भी आपको शायद अच्छा भी नहीं लगता नहीं होगा, लेकिन आप उसको शांति से ग्रहण करो। आप उसको शांति से ग्रहण करो। ये पास्टर नहीं बात करता है, परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। ये वचन पास्टर का नहीं, प्रभु का है। यस किसका है? प्रभु का। किसका है? प्रभु का। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. सेकेंड फिलर वो जानता है। बोलो वो सब जानता है। सब जानता है। मेरे बारे में सब जानता है। मेरे बारे में सब जानता है। बोलो वो सब जानता है। सब जानता है। पतरस के बारे में प्रभु सब जानता था। यस पतरस के बारे में प्रभु सब, यीशु को पकड़ कर आया तो कान काट देता था। यीशु को जब पकड़ने के लिए आया, याजक के कान को पतरस ने क्या कर दिया? काट दिया। अब बोलता है कि आज मैं पकड़ा जाएगा, पापी के हाथ में मुझे मारेंगे। सब बोलता है तुझे मारने नहीं देगा। सब बोल चुपचाप, लेकिन पतरस बोलता है तुझे मारने को नहीं देगा, तुझे मरने को नहीं। बोलता है अगर तू ही है तू बोल, मैं भी पानी में उतरता हूँ। इतने उत्साहित भरा हुआ कौन था? कौन था? कौन था? पतरस था। वही पतरस यीशु ने बोला शैतान चुप, बोले कि नहीं बोला? वही शैतान पतरस देखकर यीशु ने क्या बोला है? हे शैतान चुप, पीछे हट जा। बराबर कि नहीं? वही पतरस यीशु ने बोला है क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? वही पतरस, जिस पतरस को यीशु ने शैतान कहा, वही पतरस को देखकर यीशु बोलता है क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? आप समझ रहे इन बातों का डायरेक्शन? आप इन बात का डायरेक्शन समझ रहे हैं? नहीं, जीसस का और चेले का, पतरस का जो अंडरस्टैंडिंग, जो लव है ना, वो गैप नहीं है। वो क्या नहीं है? क्या नहीं है? गैप नहीं है। पतरस को मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे बारे में सब जानता है। मेरे बारे में सब जानता है। मैं इनकार करने वाला वो भी वो जानता है। मुर्गी बांग देने से पहले 3 बार मुझे इनकार, वो भी जानता है। बोलते हैं ना, वो सब जानता है, फिर भी पतरस यीशु के पीछे। आप समझ रहे हैं? मैं आप सबको कहता हूँ, आपका हर एक विषय कौन जानता है? आपका हर एक कार्य कौन जानता है? आपको चिंता करने का क्या जरूरत है? आपको चिंता करने का कोई जरूरत है क्या? पहला वो है, वो 4 पिलर में बोला विश्वास, आपके विश्वास बढ़ने के लिए। फर्स्ट पिलर वो है, दूसरा पिलर है वो सब जानता है, वो सब। और एक वचन हम पढ़ेंगे, रोम की किताब 11वां अध्याय, एक मिनट है। रोम 11वां अध्याय निकाला आपने, 34 से तीसरा हम पढ़ेंगे। पर who has known the mind of the Lord, or became his counselor, हाँ or who हाँ is first हाँ given to him that हाँ it might be paid हाँ back to him again. हाँ हाँ। हिंदी में कोई? प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले या किसके पहले उसे कुछ दिया है, उसे कोई दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, जिसका बदला उसे दिया जाए। हाँ, क्योंकि उसी की ओर
से, क्योंकि उसी की ओर से, और उसी के द्वारा, उसी के द्वारा, और उसी के लिए सब कुछ है, उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, मतलब एक सेकंड में वो सब जानता है, वो सब, पहला मैं बोला वो है, दूसरा वो सब जानता है। उसका क्या बोलता है, प्रभु की बुद्धि को कौन जाना, कौन जाना ता उसकी मंदिर कौन हुआ है। ले बोलो ना, हालेलुया। उसका बुद्धि को हम समझ सकते हैं क्या, वो क्या करना चाहता है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, बराबर कि नहीं, हमारा घर में क्या करना है, क्या होगा वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन वो सब हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। अगर ये बात अगर आपने नोट किया ना, आपका विश्वास बढ़ते जाएगा। आमीन। हालेलुया। जब आपकी अगर ये बात आपने स्टैंड लेगा ना, या पिलर स्टैंड लेगा ना, आपको कितने भी परेशानी दो, वो है, वो जानता है। पहला बोलेगा वो है, और सेकंड बात बोलेगा वो जानता है। मेरा विरोध, ये विरोध, वो सब जानता है। मनुष्य प्लान बनाने से पहले परमेश्वर जानता है। बोलो ना हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे ना, आप समझ रहे, आपका किसी भी वस्तु को या आपका किसी भी चीज को कोई लूटने के लिए, कोई बर्बाद करने के लिए कोई प्लान बनाएगा, ये मनुष्य, बराबर है कि नहीं। यस। परमेश्वर यानी मनुष्य प्लान बनाने से पहले, मनुष्य प्लान बनाने, आपको बिगड़वाने के लिए मनुष्य प्लान बनाने से पहले उसको सॉल्यूशन परमेश्वर ने करके रखा। नहीं समझ में आया। मेरा जमीन को अगर किसी ने लूटा है, मेरा घर को किसी ने लूटा है, मेरा घर को लूटने के लिए शैतान ने प्लान बनाया किसी मनुष्य के द्वारा, ये मेरे को नहीं मालूम, लूट गया है, लेकिन परमेश्वर इसको मेरे हाथ में देने के लिए लोगों को लाकर तैयार करके रखा है। हालेलुया। जो लूटा हुआ वस्तु को मेरे हाथ में देने के लिए तैयार कर, ताली बजाना। वो सब जानता है। शैतान बिगड़ना जानता है, परमेश्वर बनाना जानता है। हालेलुया। समझ रहे, शैतान क्या करता है, बिगाड़ता, परमेश्वर क्या करता है। बना। शैतान क्या लगता है, इस बार मैंने इसको बिगाड़ दिया है तो इसको कुछ बनेगा ही नहीं है, ये शैतान के दिमाग है। लेकिन अगर शैतान वो बिगाड़ता नहीं था तो इंसान परमेश्वर को तोड़ा देता था, लेकिन बिगड़ने के कारण शैतान बिगड़ने के कारण परमेश्वर हमारे जीवन में और हिसाब देकर ज्यादा दे देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया बोलो, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोला। मजबूत बनाओ, पिलर को क्या बनाओ, और 5 मिनट है और 2 पॉइंट में फटाफट बता देता हूँ, है ना। ये दूसरा है, मुझे क्या बोलता है वो सब जानते हैं। थर्ड मैं बताता हूँ, अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय है, दूसरा वचन, हम सब जानते हैं इस वचन को, जल्दी पढ़े। अय्यूब 42 में दूसरा, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर बाइबल क्या बोलता है, यहाँ पर बाइबल क्या बोलता है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। फर्स्ट हमने देखा है वो है, सेकंड हमने देखा है सब जानता है, थर्ड वो सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ क्या करता है, बोलो कर सकता है। इसका मतलब क्या मालूम है, सब कुछ वो कर लिया है, कर सकता है। उसका मीनिंग क्या है, पॉजिटिव में वो सब कुछ कर सकता है, इसका मतलब है वो सब कुछ कर लिया है। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। वो सब कुछ क्या बोलता है, कर सकता है। आपको लगता होगा या नहीं होगा नहीं होगा, बराबर है कि नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, सब कुछ, यहोवा सब कुछ मैं जानता हूं कि तू सब कुछ, इतना बड़ा ताकत है मालूम है आपको।
ये जो वचन में कितना बड़ा ताकत है पता है? मैं जानता हूँ तो सब कुछ, हमारे अंदर डर पैदा होता है, मालूम है? पता है आपको? नहीं मालूम? कैसा डर पैदा होता है मालूम है आपको? कैसा डर पैदा होता है? अगर आपने किसी को मार्केट में सब्जी लेने के लिए जाते हैं, अगर आपने 50 रुपया दिया है, 10 रुपये का पालक लिया है, 40 रुपये उसके पास चुट्टा नहीं है, 40 रुपये उसके पास खुला नहीं है, तो वो बोलता है कि भाभी कल ले लो 40 रुपये। आप चैन से घर पे आ जाओगे? वही हृदय खोल के ऐसा थोड़ा सा नहीं मैं कल ले लेगा, जाओ कई बात बोलेगा, देगा ना, कल देगा ना, कल इधर ही रुके कहना, यही बात यही टाइम पे आओ ना, यही टाइम पर आओ कि ये सुबह आ जाओ, सुबह भी रहेगा, आओगे ना पक्का? वो बोलेगा नहीं आप जाओ, मैं इधर ही रहूँगा, मैं धंधा इधर ही लगाता हूँ, मैं तो आपको रोज यहाँ पर आते हुए देखता हूँ। वो आपको बराबर है कि नहीं? 40 रुपया अगर आपने छोड़ के घर में आएगा, खाना बराबर जाएगा? नहीं जाएगा, सोएगा घर में कितने रुपये सबको बोल देगा, हो ना 50 रुपये लिया, 10 रुपये पालक लिया, 40 रुपये नहीं दिया, बच्चे को, पति को, बाजी वाले को, सामने वाले को, भाभी जी वो गया था ना पालक वाला 40 रुपये मेरा बाकी, कल रुकेगा तो कल आप जाओगे ना उधर देगा तो मुझे बताना, मैं जाकर ले लूँगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसके ऊपर आपका विश्वास है कि पता नहीं है, आप इंसान के ऊपर विश्वास रखो या ना रखो बात नहीं क्या बात है, लेकिन आप गॉड के ऊपर विश्वास रखो, वो जिधर है वो उधर ही है। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। मूसा ने यहोवा को पूछा कि तेरा नाम क्या है? इस परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? मैं जैसा है वैसा ही हूँ, मैं जैसा है वैसा ही हूँ। निर्गमन की किताब में बोलता, यहोवा को पूछता कि तेरा नाम क्या है? मैं जैसा है वैसा ही, मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? ये तीसरा पिलर है। ये पहला वो है, सेकंड वो सब जानता है, तीसरा वो सब कुछ कर सकता है कि नहीं? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं? तभी हमारा फेवर में सब होता है ना, तभी हम विश्वास करेगा। जब हमारा विरोध होता है, जब उल्टा होता है ना, तभी विश्वास करना बहुत बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? जब में 10,000 भी आए, बैंक में लाख रुपए रहेगा, यीशु अच्छा है, गीत आएगा, गाना आएगा, डांस आएगा, सब गाना आता है, बराबर है कि नहीं? जब पैसा 1 रुपया रहा नहीं है, यीशु अच्छा है सिस्टर जी, यीशु तो अच्छा है, पता नहीं अभी कल क्या होगा मालूम नहीं, यीशु तो अच्छा है, पर हाँ मालूम है यीशु अच्छा है। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हालेलुया बोलो, यीशु अच्छा है। अभी बोलो यीशु अच्छा है। जब में पैसा रहेगा तो भी यीशु अच्छा है, जब में पैसा नहीं भी रहेगा तो यीशु अच्छा है। हालेलुया बोलो ना, बोलो ना हालेलुया। घर में कुछ रहे तो भी यीशु अच्छा है, नहीं रहे तो भी हालेलुया बोलो ना। 40 वर्ष परमेश्वर ने जंगल में खिलाया इस्राएल लोगों को, आपको कभी भूखा नहीं रखेगा। इसीलिए बोलते वो यीशु भला है। विश्वास का पहला कदम, पहला पिलर वो, दूसरा वो सब जानता है, तीसरा सब कुछ कर सकता है, थर्ड पिलर है। फोर्थ पिलर मैं बताता हूँ। पढ़े भजन संगीता
13 में 6, भजन संगीता 13 में 6। मैं परमेश्वर का नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी आप यीशु के बारे में ये समझना चाहिए, वो सिर्फ भलाई ही करता है। वो सिर्फ क्या करता है? वो सिर्फ क्या करता है? ओनली भलाई करता है। ओनली भलाई करता है। ओनली, आप समझ रहे? आप समझ रहे? यीशु क्या करता है? यीशु क्या करता है? बुराई करता है, फंसाता है, लुटाता है, तकलीफ देता है, परेशानी देता है? नहीं। एक ही शब्द है, वो क्या करता है? 4 पिलर। यीशु क्या करता है? यीशु क्या करता है? भलाई करता है। 4 पिलर वो है, वो जानता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो ओनली भलाई करता है। ओनली क्या करता है? हमने मत्ती 7:11 में हमने देखा है ना, अपने मांगने वाले को सब अच्छा वस्त्र क्या करता है? अच्छा वस्त्र। कौन सा वस्त्र? कौन सा वस्त्र? देना जानता है। वो भला करता है। ओनली भलाई करता है। बोलो ओनली भलाई करता है। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं आपके विश्वास कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। आपके विश्वास होगा अभी? 4 पिलर है वो। आपके साथ कुछ भी होने दो, आपके साथ कुछ भी। अब नहीं समझ में आया, इसका एक उदाहरण मैं देकर प्रे करता हूँ। लोत जब अब्राहम को देखा ना, अब्राहम का भूमि हरा हरा दिखाई दिया। अब्राहम का भूमि में 4 पिलर का जो विश्वास का मूल्य बात मैं बताता हूँ। लोत यहाँ खड़ा है, अब्राहम वहाँ खड़ा है। लोत अपने खेती को नहीं देखा, लोत अब्राहम खेती को देखा। हरा हरा दिखाई दिया, हरा हरा बोलता है कि मेरे को वो जमीन चाहिए। अब्राहम ने क्या बोला? नहीं नहीं, ये मेरा है। बोला क्या? ये चाहिए, कमान शिफ्ट हो जा, मैं उधर आता हूँ। जब उधर गया है, वो जब तक वो अब्राहम था तब तक हरा भरा था। जब लोग उधर जाकर अब्राहम इधर आया, अब्राहम जिधर उधर हरा भरा हो गया। अब समझ गया? पिलर ब्लेसिंग जगह पे नहीं, हमारा विश्वास। मैं जिधर खड़ा हूँ वो है, मैं जिधर खड़ा हूँ वो जानता है, वो मैं किधर खड़ा हूँ वो सब कुछ कर सकता है। मैं किधर खड़ा हूँ वो ओनली मेरे लिए भलाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। 4 शब्द तगड़ा भोजन। हालेलुया बोला, तगड़ा भोजन। हालेलुया बोला ना। एंजॉय करो, स्पिरिचुअली को एंजॉय करो यीशु के नाम से। स्पिरिचुअल एंजॉय करो। ओनली क्या करता है? भला करता है। बोलो ओनली क्या करता है? जीसस ओनली क्या करता है? आप जिधर है आशीष उधर ही आएगा। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो ना। बहुत लोग सोचता है ये घर नहीं तो ये घर, ये घर इधर नहीं तो उधर। मैं बोलता हूँ परमेश्वर आपको जिधर आशीषित करके रखा है उधर ही आशीषित मिलेगा। मैंने कुछ साल के पहले दीवा एकदम श्रापित जगह है करके मैं निकल गया है। श्रापित जगह है, जिंदगी में किधर भी जाएगा साला दीवा में नहीं आएगा। सच बात बोलता हूँ, बीबी पूछो मत तो किधर भी जाएगा साला दीवा में नहीं आएगा। एकदम पन्नुती जगह है, श्रापित एरिया है, ऐसा बोलकर गया है। अगले बोलो ना, कौन सा जगह पर गया है जो 24 घंटा पानी चालू है? सनपड़ा में, पीछे गार्डन, आगे गार्डन, घर हमारे घर का पीछे भी गार्डन, आगे भी अच्छा फैसिलिटी है। नल खोला तो पानी 24 घंटा, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन आशीषित नहीं था, लेकिन नहीं था। वापस उधर खाली करके इधर आना ही पड़ा। जो जेरिया को मैंने फन्नुती कहा, श्रापित कहा, उधर आया ना,
उधर आया ना, परमेश्वर ने कलीसिया ओपन किया दीवा में। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया। आप मुझे बताओ, आशीष हमारा अंदर है कि जगह पर है? जगह पर हमारा अंदर है। आशीष किधर है? हमारा अंदर है। आशीष किधर है? आशीष किधर है? हम मैं जिधर है उधर आशीष है। बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचनों को लेकर आशीष। आइए खड़ा हो जाते हैं।